और बच्चा हमारा बस उन्हीं वो गलत लोग थे, उन्हीं गलत लोगों के हाथे चढ़ गया हुआ था और पैसों का लेन देन था, पैसों की लड़ाई थी, हाथापाई हो रही थी, गोली चल गई, वो पहले टाइल पे लगी है, फिर आंटी को लग गई है और उनकी डेथ हो गई है। इन्होंने हमारे बच्चे को खुद पुलिस के हाथों से मरवाया है, बाकायदा पास खड़े होकर मरवाया है। अकरम को जब मारने के बाद उन लोगों की तरफ से डोल भी बजाया गया, भंगड़े डाले गए, ये सारा क्यों था? हमारे पास ये सारा कुछ खुशी थी। माडाटोन और कहना के थाना की पुलिस ने 15 लाख लिया है हमसे और फिर बाद में हमारे बच्चे का इनकाउंटर भी कर दिया। ये सारा जो फसाद की जड़ है वो सदफ है। सदफ कहती है पुलिस मेरे बाप की नौकर है। मैं पुलिस को भी थोड़ी सी शर्म दिलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक। आज एक बार फिर एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। ईद से कुछ रोज़ पहले अकरम खान नामी एक नौजवान को पुलिस हिरासत में कत्ल कर दिया जाता है और उसके कत्ल होने के बाद कुछ लोग जो अकरम के मुखालफिन थे उन्होंने डोल बजाया, वहाँ पे मुजरे किए। उन्होंने ऐसा क्यों किया और अकरम को पुलिस ने आखिरकार क्यों कत्ल किया? मेरे साथ अकरम की बहन मौजूदा, उनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या क्या है और अकरम को पुलिस ने किस केस में पकड़ा था और फिर उसके बाद उन्हें क्यों कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताएं कि ये सारी क्या कहानी है? अकरम को किस जुर्म में पकड़ा था? मेरे भाई, आपने 8 माह पहले बहुत चैनलों पे देखा होगा, यूट्यूब पे, कि बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है कि एक औरत को ईद के दिन कत्ल कर दिया गया। लेकिन वो वीडियो खुद गवाह है कि वो जो कत्ल था वो कत्ल नहीं था। वो हाथापाई के दौरान गोली चली है और पहले वो टाइलों पे जाके लगी है और फिर वो आंटी जो हैं उनके सर पे आके लग गई है। क्योंकि वो एक हादसाती मौत था, वो हादसाती मौत थी। देखें, हम कोई बहुत बदमाश लोग नहीं हैं, हम एक दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हम मजहबी लोग हैं और बच्चा हमारा बस उन्हीं वो गलत लोग थे, उन्हीं गलत लोगों के हाथे चढ़ गया हुआ था और पैसों का लेन देन था, पैसों की लड़ाई थी। हमें नहीं पता, हमारी वालदा भी फ़ौत हो चुकी है, हमारे वालिद साहब भी बहुत पहले से फ़ौत हो चुके हैं। तो ज़ाहिर है जब बच्चे के सर पे माँ बाप नहीं है तो उसको किसी न किसी शफ़क़त वाले हाथ की ज़रूरत होती है। और ये जो आंटी फ़ौत हुई हैं, इन्होंने अकरम को अपना बेटा बनाया हुआ था और मंशियात का काम करती थी। वो बच्चा हमारा छोटी उम्र का था, ना समझता, 24 साल में तो उसको शहीद कर दिया इन लोगों ने। तो वो इतनी छोटी उम्र में इनके हत्थे चढ़ा है। तो पैसों के लेन देन में इनकी आपस में लड़ाई थी, वो हाथापाई हो रही थी, गोली चल गई, वो पहले टाइल पे लगी है, फिर आंटी को लग गई है और उनकी डेथ हो गई है। CCTV फुटेज निकाल के देख लें आप, साफ वहाँ पर पता चलता है। लेकिन इन्होंने हमारे बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। इन्होंने हमारे बच्चे को खुद पुलिस के हाथों से मरवाया है, बाकायदा पास खड़े होकर मरवाया है और फिर नाम गलत उसके ख़िलाफ़ बातें मशहूर की हैं और नाम लगा दिया है कि ये इसके साथ ही आए थे और वो मार के चले गए। अच्छा, अकरम कितना अर्सा पहले गिरफ़्तार हुआ था? अकरम सिर्फ 5 दिन पहले गिरफ़्तार हुआ है और 5 दिन बाद उसकी डेड बॉडी, हमें उसके इनकाउंटर की तस्वीरें आ जाती हैं कि ये अकरम को इसके साथ ही मार के चले गए हैं और फिर हमें डेड बॉडी नहीं दे रहे। रात के रमज़ान के रोज़े हैं, देखें हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है कि हम रोज़ों में अपने भाई की लाश को उस शक्ल देखने को तरस रहे हैं कि हमें पता चल गया उसको मार दिया है। तो 2 दिन बाद हमें ये डेड बॉडी दे रहे हैं और फिर लिखवा रहे हैं कि आप लोग कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कौन लिखवा रहा था? ये पुलिस लिखवा रही है, जो हमें डेड बॉडी नहीं दे रही। लेकिन अकरम को सदफ ने मरवाया है। ये सदफ कौन है? सदफ वही जो आंटी फ़ौत हुई हैं उनकी बेटी है। वो वकील है और उसको अपने वकील होने पे बहुत गरूर है। वो लोगों को, हम मोहल्ले से गुजरते हैं जो वहाँ से कोई भी उस रोड को इस्तेमाल करता है तो उनको बाकायदा अपनी वकालत की धमकियाँ देती है, लोगों को कहती है कि मुझे अदालतों के मुँह दिखाने आते हैं। तो ये पुलिस जो है ये हमारे बाप की नौकर है, वो तो डॉन बन गई हुई है बहुत बड़ी। अच्छा, कैसे ऐसे मुमकिन हो सकता है कि एक आम शख्स है, वकील हो गया, सहाफ़ी हो गया, कोई भी शख्स है, वो सब आम शख्स हैं, लेकिन एक आम शख्स के कहने पर पुलिस इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? ये तो अब सदफ जानती है कि उसने कौन कौन से ज़रिए इस्तेमाल किए हैं, वरना हम खुद परेशान हैं। हम शरीफ लोगों की, हमारा मज़लूम बच्चा था, हमारी तो कोई चली नहीं और सदफ की चल गई। ये तो अब अल्लाह जानता है और सदफ जानती है और जिन लोगों ने चलवाई है वो जानते हैं कि सदफ ने कौन सा ऐसा जादू किया है, कौन सी गिदर सिंगी थी सदफ के पास कि उन्होंने हमारा जवान बच्चा, मासूम बच्चा हमारा मार के तो हमारे हवाले कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अकरम को जब मारने के बाद कुछ आप लोगों ने ये बताया कि जी उन लोगों की तरफ से डोल भी बजाया गया, भंगड़े डाले गए, ये सारा क्यों था? हमारे पास ये सारा कुछ खुशी थी।
यानी वो उसके पास अकरम के पास उसके राज थे, वो खुद मंशियात फरोश थे, बहुत बड़े डीलर हैं वो लोग। ये कौन लोग थे? ये वही जो सदफ़ है उसकी वालदा, ये बहुत बड़ी डीलर थी मंशियात फरोश की। वो तो ऑलरेडी पहले से कत्ल हो चुकी है ना। ये जो भंगड़ा डालने वाले, ये ढोल बजाने वाले, सदफ़ के भाई हैं, सदफ़ खुद है, ये सारा ख़ानदान है। उन्होंने क्यों इस तरह ये सारी खुशी मनाई? उन्होंने अल्लाह बेहतर जानता है, शायद उनकी सब चालों पे पर्दा पड़ गया। अकरम की वफ़ात हो गई, अकरम को कत्ल कर दिया, तो उनके जितने भी राज खुलने थे उस पर पर्दा पड़ गया, तो उन्होंने ये खुशियाँ मनाई हैं। माडाटोन और कान्हा के थाना की पुलिस ने 15 लाख लिया है हमसे, और फिर बाद में हमारे बच्चे का इनकाउंटर भी कर दिया। आपके एक भाई की ज़ुबान भी काटी है, वो क्या मामला है? सदफ़ ने मेरे भाई 7 साल बाद आए हैं सऊदी अरब से, 2 माह पहले, ठीक है, इस हादसे से 2 माह पहले वो आए हैं। अभी तो वो बेचारे रिश्तेदारों से मिले मिलाए भी नहीं थे, तो ये हादसा पेश आ गया है। पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया है और इतना तशद्दुद किया है कि हम वो बयान नहीं कर सकते जो पुलिस ने उनके साथ किया है। फिर सदफ़ पास बैठी होती थी और सदफ़ उनने उसके मेरे भाई की दोनों तरफ से ज़ुबानें कटवाई हैं पुलिस से। आपको उम्मीद है कि यहाँ पे आपको इंसाफ मिल सकेगा? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला हर चीज़ का इंसाफ दुनिया में बदला दे के छोड़ता है, और मुझे अपने चीफ जस्टिस से उम्मीद है। मैं अपील करती हूँ कि हमें इंसाफ दिलाएं। हमारा बच्चा बेकसूर था, इस तरफ तो पता नहीं कितनी सदफ़ पैदा हो जाएंगी और कितने बेगुनाहों को वो कत्ल करवाएंगी। मंशियात फरोश खुद हैं, बुरे खुद हैं, और जो फिर इनके हत्थे छोटी उम्र का बच्चा चढ़ जाता है, पहले तो उनको बुरा बनाते हैं, फिर उनको ये कत्ल करवाते हैं। तो फिर ये तो हमारी आने वाली जितनी भी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हमारी कौम का क्या बनेगा। और मैं चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले। हमारे बच्चे को क्यों पुलिस ने मारा, उनको क्या हक था, क्यों इनकाउंटर करवाया हमारे बच्चे का, उनको किसने ये हक दिया था कि हमारे बच्चे को, वो भी जिससे एक गलती हुई है उस बिना पे उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। ये सारा जो फसाद की जड़ है वो सदफ़ है। सदफ़ कहती है पुलिस मेरे बाप की नौकर है। मैं पुलिस को भी थोड़ी सी शर्म दिलाती हूँ कि उसके बाप की नौकर वो खुद अपने मुंह से कह रही है। ये भी सदफ़ वीडियो दिखा देना निकाल के, तुम्हारे कैमरे में कैप्चर हुई होगी कि तुमने कहा कि पुलिस मेरे बाप की नौकर है और मुझे अदालतों के चक्कर लगवाने आते हैं। भाई तू इतनी पावरफुल हो गई है कि तुझे अदालतों के चक्कर भी लगवाने आते हैं लोगों को। अब आपने अकरम के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की है? हमने कोशिश की है, लेकिन जब वो पुलिस डेड बॉडी नहीं हमें दे रही, तो हमारा मुकदमा किसने दर्ज करना था? उस पुलिस ने करना था जो हमें डेड बॉडी नहीं दे रही थी, कि पहले साइन करो जी कि आप लोग कुछ करोगे नहीं, आप लोग कोई हंगामा नहीं करोगे, आप लोग कोई एहतजाज नहीं करोगे, तो फिर हम डेड बॉडी देंगे। तो वो कैसे हमारा मुकदमा दर्ज करेगी? जी बिल्कुल, आपने सारी कहानी सुनी कि किस तरह से अकरम को पुलिस ने पहले गिरफ़्तार किया, और उस केस में गिरफ़्तार किया जो कि एक कत्ल का केस था। और कत्ल के केस में मुलज़म जब गिरफ़्तार हो जाता है तो उसको रिमांड लिया जाता है, अदालत के रूबरू पेश किया जाता है, और मुलज़म अगर अपना जुर्म इतराफ़ जुर्म कबूल कर लेता है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ऐसे बासर लोगों की जो घर की लौंडी बन चुकी है, और उन्होंने पैसे लेकर उस बेगुनाह शख्स को, उसने, मैं बेगुनाह भी कहूँगा लेकिन मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उस शख्स के, उस अकरम के हाथ से एक बेगुनाह खातून का कत्ल हुआ था, और उस कत्ल की सज़ा अदालत ने उसे देनी थी। लेकिन पुलिस वहाँ पे खुद ही अदालत लगाकर, खुद ही जज बनकर, पैसे लेकर उसने उस शख्स को वीराने में ले जाकर कत्ल कर दिया, और ये ड्रामा रचाया कि हम किसी निशानदेही कर मुलज़म को लेकर जा रहे थे और मुलज़म अपने ही साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। लेकिन सोचने की और अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे वाक़यात में पुलिस के किसी भी शेर जवान को खराज तक नहीं आती। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बहन को अपने भाई के कत्ल का इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और जो इसमें शर पसंद अनासर लोग हैं या जो मंशियात किस्म फ़रोख्त करने वाले लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कानून हरकत में आएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने